हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जॉब अपडेट की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में। हाल ही में यूपीएससी के द्वारा जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज की गई है। हम अगर ओनली केमिस्ट्री से रिलेटेड वैकेंसी की भी बात करें तो लगभग 10 डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसे हम वन बाई वन इस वीडियो में देखेंगे एंड देखेंगे कि कैसे उनमें हम अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आज के टाइम पे इट मीन्स प्रेजेंट टाइम पे अभी इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी एक बार इस वीडियो को देखना ज़रूर कंसीडर करना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप फ्यूचर में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रख सकोगे एंड आपको उस चीज़ की नॉलेज रहेगी। नाउ हम यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई है और उसके सामने ही उसके अप्लाई करने का लिंक दिया गया है जहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हम देख लेते हैं इसका एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, तो हम इसकी सारी डिटेल्स देख लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है। सभी चीज़ों की हम चर्चा इसमें कर लेंगे। तो हम एक बार इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। नाउ हमारे पास इसकी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। तो इस पीडीएफ में जो है मेन मेन पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाओगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम अगर हमारी फर्स्ट वैकेंसी की बात करें तो जो फर्स्ट वैकेंसी निकली है वो है साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसकी टोटल 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद हम देख ले इसका इसका पे स्केल। तो पे स्केल जो है लेवल 8 का रहने वाला है और मैक्सिमम जो है 30 साल इसके लिए एज मांगी गई है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमएससी इन केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास बीएससी इन केमिस्ट्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, बट बीएससी इन केमिस्ट्री के केस में आपको 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस में अप्लाई कर पाओगे, एंड एमएससी केमिस्ट्री विदाउट एक्सपीरियंस भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। नाउ हम अपनी सेकंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सेकंड वैकेंसी की हम बात करें तो ये निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, इसमें टोटल जो है 8 पोस्ट निकली है। ठीक है, इसमें 4 अनरिजर्व्ड के लिए है पोस्ट, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी एंड एक एससी के लिए पोस्ट निकाली गई है। अगर हम आगे बात करें इसके पे स्केल क्या रहने वाला है तो लेवल 10 का एक पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 35 साल रखी गई है अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एससी के लिए तो एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या नाम है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कर रखी हो, चाहे किसी भी वो स्ट्रीम में हो, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस जो है चाहिए होगा। ये कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें आपको इसका एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो एक बार आप ये देख सकते हैं। उसके बाद में हम अपनी अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, जिसमें टोटल 9 पोस्ट निकली है। 9 पोस्ट में से हम बात करें तो 5 जो है अनरिजर्व्ड, एक ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, एक एससी एंड एक पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत है। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। लेवल 8 का इसका पे स्केल रहने वाला है। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि 30 साल मांगी गई है अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा 33 साल ओबीसी के लिए, 35 साल एससी के लिए एंड 40 साल पीडब्ल्यूबीडी के लिए। हम थोड़ा फास्ट फास्ट वीडियो को देखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी है, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो फिर टेंशन वाली बात है नहीं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी मांगी गई है। केमिस्ट्री वाले इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिसके पास भी एमएससी इन केमिस्ट्री 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी। तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम इसमें बात करें तो एक अनरिजर्व्ड की यानी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। इसके अलावा पे स्केल इसका भी लेवल 7 का रहने वाला है। इसकी बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। ओके, देन हम आगे बात कर लेते हैं। ये आपकी ड्यूटीज़ रहने वाली है, जिसे आप एक बार कंसिडर कर सकते हो, पढ़ लेना एक बार इस चीज़ को आप थोड़ा। ठीक है,
इसके अलावा सारी जो पोस्ट जितने भी मैं पोस्ट की बात करूँगा सारी परमानेंट पोस्ट होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वो रहने वाली है हमारी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें केवल और केवल एक वैकेंसी ही है और वो एक है अनरिजर्व्ड की। ठीक है, लेवल 11 का इसका पे स्केल रहने वाला है। एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 40 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देन हम बात करें तो इसमें 5 साल का उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। इसमें 5 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। ओके, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर, जो कि रहेगी हमारी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। ठीक है, इसकी भी टोटल जो है 2 ही पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 2 पोस्ट है इसके लिए। लेवल 7 का जो है पे स्केल रहने वाला है एंड मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल मांगी गई है। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री यहाँ भी आपके लिए मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते थे। तो इसमें 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी रिक्वायर्ड होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चाहिए। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, इसकी केवल और केवल एक पोस्ट है, जिसकी अगर हम बात करें पे स्केल की तो लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा एज जो है 30 साल मैक्सिमम मांगी गई है। एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपको चाहिए होगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये आपकी कुछ ड्यूटीज़ वगैरह है जो आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल करना चाहें। देन हम देख लेते हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसके लिए टोटल 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए तो एक ओबीसी के लिए। वही पे स्केल हमारा सेम लेवल 7 का रहने वाला है। देन हम बात करें एज की तो एज हमारी 30 एंड 33 ली गई है। 33 साल जो है ओबीसी के लिए है। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस हमको यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा। तो जो हमारी अगली वैकेंसी है वो रहने वाली है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसमें केवल और केवल एक पोस्ट ही है। ठीक है, इसमें जो पे स्केल रहने वाला है वो आपका लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला है और एज का जो क्राइटेरिया वो मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात कर ले, सॉरी, इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। 3 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। ठीक है, इसके बाद में अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसमें भी केवल एक ही पोस्ट है। बट एक जो है पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से पोस्ट भी है, तो टोटल आप 2 पोस्ट इसको बोल सकते हो। देन हम बात करें इसके पे स्केल की तो लेवल 7 का यहाँ पे स्केल रहने वाला है और 30 साल अनरिजर्व के लिए और 40 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मांगी गई है। इसके बाद हम बात करें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे आराम से। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी होने वाली है वो है डेप्यूटी डायरेक्टर की। ठीक है, इसके लिए 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड में एक ओबीसी में, और यहाँ भी एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 11 का रहने वाला है। एज का जो क्राइटेरिया है वो अनरिजर्व्ड के लिए 40 साल, तो ओबीसी के लिए 43 साल, तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50 साल रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है 5 साल के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारी कुछ वैकेंसियाँ थी, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। बाकी और वैकेंसी हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसी हाईलाइटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निकलवा लेना। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जो इसके एप्लीकेशन है वो 28 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 17 जुलाई। ठीक है, इसके जो भी एप्लीकेशन हो ऑनलाइन ही फिल होंगे एंड ऑनलाइन के लिए आपको साइट दे रखी है। इसका लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट है वो आप तुरंत निकलवाएंगे, क्योंकि 18 जुलाई के बाद इसका जो प्रिंट आउट है वो नहीं निकलेगा और आपको इंटरव्यू में इसकी नीड होगी। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो एज रिलेटेड हो चाहे वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड हो, तो वो आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए
इस फॉर्म की लास्ट डेट था। इट मीन्स 17 जुलाई से पहले पहले आप इसके लिए प्योरली एलिजिबल होने चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, नाउ हम आगे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक है जिन्हें आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से देख पाओगे। ठीक है, इसके बाद में एक ये कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो उस केस में आपको शॉर्टलिस्ट करने के 2-3 तरीके यहाँ पे बता रखे हैं। या तो रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, या फिर आपकी जो है डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन थी उसके बेसिस पे भी आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, या फिर हायर क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर, या फिर क्या नाम है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगी। बाकी आपको हो सकता है आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की, चाहे वो रिटन टेस्ट होता है तब भी एंड रिटन टेस्ट नहीं होता है तब भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40। ठीक है, टोटल 100 नंबर का ही होने वाला है, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर हम इंटरव्यू हो प्लस एग्ज़ाम ले लें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वैसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ चार्ज है, बट जैसे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात कर लेते हैं तो इनके लिए जो 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। आप देख सकते हो किन किन के लिए फ्री है। एससी फ्री ऑफ चार्ज है, एसटी फ्री ऑफ चार्ज है, पीडब्ल्यूबीडी फ्री ऑफ चार्ज है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट फ्री ऑफ चार्ज है। वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनको कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देख लेते हैं तो अप्लाई करने का जो है तरीका बता रखा है। तो अप्लाई करने के लिए आपको साइट मैं बता ही दिया और उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बता रखा है कि फ़ोटो आपको कैसे डालनी है, तो आप ये एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है कि आप कैसे-कैसे डालोगे, और इसके अलावा अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको वहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये सब चीज़ें एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले। इसके अलावा बाकी इस पीडीएफ में ऐसा कुछ बचा है नहीं। ये लास्ट में इसके जो है नंबर्स दे रखे हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो किसी भी वैकेंसी के लिए तो आप यहाँ पे इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुँच सके।